साहब तीसरा टोल बैरियर आ गया ये। मेरी तो टोल देते देते हवा निकल गई। पहले 85 रुपये लगे, फिर 70 रुपये लगे, अब ये पक्का 100 रुपये लेगा। जहाँ तक मेरे को याद है 100 रुपये लगेगा, और वापसी पे भी इतने ही लगेंगे। हे भगवान, 500 रुपये तो टोल में लग जाता है। चलो इस टोल पे 100 नहीं लगे, 140 रुपए लगे। मेरी उम्मीद से 40 रुपए ज्यादा। मुझे लगता है मेरे सारे पैसे के टोल देने में इतना खत्म हो जाए और आगे कुछ बचा ही ना मेरे लिए। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। देखते हैं आगे। हाँ, आगे का नजारा देखने वाला है। आगे टनल है, टनल। चलिए मैं कैमरा रोटेट करता हूँ। भाई ये टनल थोड़ी सी डिफरेंट है। इस टनल से निकलते ही साथ में दूसरी टनल में घुस जाते हैं। यानी कि अभी इससे पहले मेरी 2 टनल्स निकली हैं, ये तीसरी है, साथ में ही चौथी है। अमेजिंग है। इमेजिन सारी सड़कें टनल के अंदर ही हो तो कैसा फील हो, पता ही ना चले कहां से घुसे और कहां जाके निकल गए। बंदर बहुत है भाई साहब, और बंदर इतने नीडर है, सड़क के बीच में आके खड़े होकर देखते हैं गाड़ी वाला क्या है, क्या कर रहा है, कुछ खाने को डालेगा कि नहीं डालेगा। मतलब बंदर भी यहाँ के ना हाई फाई है। लोगों को मेरे राइट साइड में जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, इस पर माता वैष्णो देवी जी की चढ़ाई का वो पूरा रास्ता दिख रहा है। आई डोंट नो आपको ये वीडियो में दिखेगा कि नहीं, पर आई कैन सी इट वेरी क्लियरली। रास्ता कैसे कैसे, भवन नहीं दिखेगा क्योंकि दोस्तों ये है वो सामने मेन दरबार जहां से मैं चढ़ूंगा। नीचे की तरफ जाना है मैंने पार्किंग के लिए। जय माता दी, जय माता। मुझे वापस गाड़ी खड़ी करके यहाँ आना है ऊपर। दोस्तों मैं इस समय कटरा पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे पहाड़ पे आप देख सकते हैं, पूरी यात्रा इस पहाड़ के ऊपर ही होगी। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है। अभी मुझे यहाँ से भी ऊपर जाना है भवन पे पहुँचने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब अपने होशोहवास में मैं पहली बार कह सकता हूँ कि मैं पैदल जाऊँगा और माता मुझे शक्ति देंगी। मिलता हूँ आपसे बीच रास्ते में और भी बातें करेंगे। सो फाइनली मैं माता जी की दोस्तों मेरी यात्रा शुरू हो गई है। ये पहला पड़ाव है, वहाँ पर मेरा एक्सरे स्कैनिंग हुआ सामान का और मैंने अब चलना शुरू कर दिया है। नाइस। उससे भाई ये डंडा मिल जाएगा आगे कि ऐसे ही ले ले, उठा लेते हैं। ठीक है भैया। भैया डंडा मीन्स वो जो सहारे के लिए स्टिक चाहिए होती है ना, वो स्टिक है। उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने हाइट के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से आपको स्टिक चूज़ करनी है और जय माता दी करके चल पड़ना है। ठीक है, तो अभी मैं भी स्टिक चूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ट्रैम्स भी हैं, लेकिन कोई आता नहीं अब। तो भाइयों एग्जैक्टली अब यहाँ से एक्चुअल पर चढ़ाई शुरू हो रही है। कुछ दुकानें अब खुल गई हैं। भवन के लिए भी रास्ता अलग से, अगर सीधे भवन पे जाना चाह। मैं लगभग 6 किलोमीटर आ चुका हूँ। शुरू में बहुत थकान हुई। मेरी लेफ़्ट लेग में हिप जॉइंट के पास थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन अब पहले से ठीक है। लेकिन अब थोड़ी जैसे हैप्चुअल हो रहे हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो अब दिक्कत नहीं हो रही ज़्यादा। एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप चढ़ाई चढ़े प्लीज़ कोई बैग मत लेके चढ़े। लेना चाहते बहुत हल्का ले। एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, वैसे सब कुछ मिल जाता है। दूसरा, आपके मुंह में कोई मीठी चीज़ जैसे होनी चाहिए, मिश्री, चीनी नहीं मिश्री, डली वाली मिश्री हो तो ज़्यादा बेटर, उससे एनर्जी बनी रहेगी। उससे आपके दिल को और दिमाग को एनर्जी मिलेगी और आप कम थकावट का महसूस करेंगे। जय माता दी। इस वक्त मैं अर्धकुंवारी मंदिर में हूँ।
अर्धकुंवारी माता यहाँ पे माँ भवन को जाने का रास्ता। हाँ, अब हम वापस भवन वाले ट्रैक पर आएंगे। भवन से जब आप हेमकोटी की तरफ से जाते हैं तो ये ऊपर को रास्ता अर्धकुंवारी के लिए आता है। अर्धकुंवारी जी से भी जाता है रास्ता आगे को, लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत खड़ी चढ़ाई है और कुछ काम चला हुआ है, तो आप वापस थोड़ा सा नीचे जाइए, वापस हेमकोटी वाले रास्ते पर आ जाइए। तो हम वापस यहाँ से जब हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं तो उस समय हमें अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे फिजिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा स्टैमिना कितना है। जब भी हम किसी पहाड़ी यात्रा करते हैं जहाँ पे जो ना शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, हमें पता चलता है हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा वीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होती है। आध्यात्मिक तो है, लेकिन फिजिकली आपको अपने बारे में जानने के लिए बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। दोस्तों मैं ऑलमोस्ट भवन पहुंच चुका हूं। आप मेरे सामने देख सकते हैं माता वैष्णो देवी जी का भवन है, और अभी मैं जा रहा हूं अपने रूम का पता करने, मुझे रूम मिल जाए यहाँ पे। फिर शाम को 6 बजे वाली आरती में भी मेरी बुक है, मैं वहाँ बैठूँगा माँ की आरती में। तो अभी मैं प्रसाद की दुकान देख रहा हूँ, यहाँ प्रसाद की दुकान मिल जाए। तो दोस्तों मैं अभी तो रूम में 5-10 मिनट रेस्ट करके वापस अभी जा रहा हूँ प्रसाद ले रहे। एक्चुअली मेरा जो रूम है वो यहाँ से नहीं दिखेगा, अब नहीं दिखेगा, वो शेड आ गया बीच में। तो मैं आगे जा रहा हूँ प्रसाद लेने के लिए। वहाँ पे शॉप्स हैं ऊपर, जहाँ रोपवे है उससे थोड़ा आगे, क्योंकि मेरे को रूम बहुत भवन के पास मिला है इस बार, और रूम बहुत बढ़िया है, पूरा वुडन फ्लोरिंग है, सारा वॉल भी वुडन है। तो मैं प्रसाद लेने जा रहा हूँ, और मैं लिटरली आपको बताऊँ एक भी डिवोटी नहीं है, एक भी श्रद्धालु नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हो खाली है, मेरे आगे देख सकते हो खाली है, एक भी श्रद्धालु नहीं है। मैं अकेला ही चला हूँ यहाँ पर, और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकता कि मैं माता वैष्णो देवी के भवन में अकेला घूम रहा हूँ। बस कर्मचारी हैं जो सफाई वगैरह कर रहे हैं वो मिलेंगे आपको, और इक्का दुक्का कोई होगा, और कोई नहीं है यहाँ पर। मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है माता वैष्णो देवी के, मतलब इससे कोरोना ने ऐसा मतलब सबको ग्रसित कर लिया है कि क्या बोलूँ। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरा ये, कि मैं बिल्कुल बिल्डिंग आप देख सकते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर एक श्रीधर भवन लिखा है, बस वहीं पर मैं ठहरा हूँ, वहीं पर मुझे मैं अभी माता जी की आरती अटेंड करके आया हूँ। जो आप सब वैष्णो माता की आरती टीवी चैनल पर देखते हैं, वो आज मैंने लाइव देखी। मतलब इतना अद्भुत था वो नज़ारा, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर अनुभूति, अद्भुत अनुभूति, आध्यात्मिक। वहाँ बैठे पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुई आरती और कब ख़त्म भी हो गई। इतना आनंदित, मतलब कोई ऐसा आपके मन के अंदर भाव नहीं रहता, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है। आप बिल्कुल ऐसे पावन सा, बिल्कुल हल्का सा फ्री महसूस करते हो। इतनी शक्ति है वहाँ पर,
उस आरती के अंदर उस स्थान के ऊपर बैठकर। मैं कहता हूँ बहुत भाग्यशाली हैं लोग जिनको मौका मिलता है। आप भी ज़रूर आइए माता वैष्णो देवी और आरती ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जीवन बदल जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ। जब घर वापस जाएंगे ना, जब आप किसी भी देवस्थान पर जाएं ना, खाली होकर जाएं और वहाँ से माता की या देवी देवताओं की कृपा को साथ लेकर जाएं। अपनी जो भी कमियां हैं वो सब माता को कहें कि वहीं छोड़ ले लो, वहीं छोड़ दिया। अपना अहंकार, जो भी आपका घृणा, क्रोध, लालच, सब सब वहीं पर आप ले लो और हमें बिल्कुल पवित्र और खाली करके भेजो। आपकी कृपा हमारे साथ जाए। ये मकसद होना चाहिए हमेशा हमारा ज़िंदगी का। दोस्तों, माँ तो सब कुछ जानती है। हमारे क्या संकट हैं, क्या दुख हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, माता उनको पूरा भी करती हैं। पूरी तरह से अपने आप को माता को समर्पित कर दीजिए, एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ हमेशा प्रार्थना किया कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आज पुजारी जी भी यही कथा सुना रहे थे कि कैसे जब बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ आ गए, दुर्वासा ऋषि बहुत सारे हजारों ऋषि मुनियों के साथ पहुँच गए कि हमें भोजन करना है, जब पांडव वन में थे। तो कैसे अक्षय पात्र में ये कंडीशन थी जो पांडवों को मिला था कि सबके भोजन कर लेने के बाद आखिर में जब द्रौपदी जी भोजन करेंगी तो अक्षय पात्र से कोई भोजन नहीं निकलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दुर्वासा ऋषि जी आ गए, हमें भोजन करना है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सहायता कीजिए, बड़ी संकट की घड़ी है। तो जब वो साधु संत ऋषि मुनि गए स्नान करने, तो भगवान प्रकट हुए और उस अक्षय पात्र में जो भी चावल या जो भी तिनका दाना था वो उन्होंने ग्रहण किया और सारे साधु संत तृप्त हो गए। उन्हें इच्छा ही नहीं रही भोजन करने की। उन्हें ऐसा लगा कि वो पेट भर चुका है, अब वो इच्छा नहीं है भोजन का, और सब पांडवों का आशीर्वाद देकर गए। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इस बात को मानकर चलिए। और उस शक्ति को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उन पर विश्वास रखिए, अडिग रहिए, एक स्थान पर अडिग रहिए। जय माता दी। साले का तेरी कोई 50 बारी करी, ये समी को बैठे थे, समी तेरी 100 छापा साहब भी करे और ये भी करे, सैनी भी करे, कोई कुछ नहीं, 0 बटा 2। अच्छा जी, नहीं जी, कोई भी नहीं है, आवाज कोई भी बोली चाहिए। हाँ जी, बाय कोई भी बोली चाहता है, फोटो की शक्ल तेरी चेंज कोई भी कर सकता है, ये चीज़ है। कोई कुछ जीरो जितना मर्जी तेरी ग्राम में तू जनानी के जिन्नियां मर्जी गप्पां ला कुछ कर